महाराष्ट्रलाइव्ह.in इथे बातमी फक्त दाखवली जात नाही, ती लढली जाते। सबस्क्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा, बेल आइकॉनला टच करा। धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा, किसके कहने पे गोलियां चलाई गई उसका जवाब मांग रहे थे, आप क्या कहें? मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई, प्रोटेस्ट पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी है चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स। और गोलियां क्या नहीं चली? बिहार में क्या हुआ है? AK-47 बिहार में क्या हुआ? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। अभी सिर्फ विपक्ष ने, इस पूरे देश को एक साथ आने की जरूरत है। इस देश में जो लोकतंत्र है, जो चीजें चल रही है, अभी भी क्या हुआ, हमारा प्रोटेस्ट खत्म होकर कुछ दिन ही हुए, सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी भी स्टूडेंट्स को तंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के घर जाकर उनको धमका रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं, उनको अरेस्ट की धमकियां दे रही है। एक तरीके से लोगों की आवाज दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे तो एक चीज साफ पता चलती है, ये सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती है, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती है। इस सरकार की वजह से इस देश का डेमोक्रेसी और लोकतंत्र कमजोर हो चुका है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सिर्फ विपक्ष नहीं, सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, और हम सब एक साथ आएंगे। विदेशी फंडिंग प्रियंका गांधी ने कहा कि ये भी वैसे जिनको हटाया गया बस उनकी रिप्लिका है। हाँ, मतलब अब देखो बीजेपी में क्या है, उनके पास लोग भी तो नहीं है। अभी मैंने देखा वो शिक्षा मंत्री का कोई वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पर वो जो गुजरात में बिल्किस बानो का रेप हुआ था, उसके रेपिस्ट का स्वागत कर रहे थे। तो ये पार्टी बस गुंडों और बलात्कारियों का स्वागत करने में ही इनका वही काम है। इस देश में कहीं पर भी बलात्कार होता है, बीजेपी के लोग पहुंच जाते हैं हारमाला लेकर कि भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने, आओ तुम्हारा स्वागत करते हैं। कुलदीप सेंगर तो इनकी ही पार्टी का है। ये पार्टी में बलात्कारी और गुंडों का ही स्वागत किया जाता है और उनको ही सम्मान मिलता है, और बाकी जो हम जैसे नागरिक हैं, हम जैसे जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए पैलेट गन है, उनके लिए लाठी है, और बिहार में तो AK-47 भी निकाल दी।